एक तरफ ईरान है, पश्चिम एशिया की इकलौती इस्लामिक ताकत जो इजराइल को कैंसर कहता है। दूसरी तरफ है इजराइल जो हर हाल में ईरान के परमाणु सपने को कुचल देना चाहता है। और इस युद्ध के बीच खामोश खड़े हैं वो सारे इस्लामिक देश जो कभी एकता की कस्में खाया करते थे। तो सवाल ये है, क्या मुस्लिम देश कभी इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ भाषणों और नारों तक ही सीमित रहेगा? आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुस्लिम दुनिया की अंदरूनी टूट, इजराइल की रणनीति और ईरान की अकेली लड़ाई के पीछे छिपे सच की। I think Iran is going to be in great danger. 1947 में पाकिस्तान के लाहौर में जब OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का सम्मेलन हुआ था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए खून का हर कतरा देने को तैयार है। उन्होंने इसे कोई भावनात्मक बयान नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान के सैनिक अल्लाह के सैनिक हैं। उस समय सऊदी किंग फैसल भी मौजूद थे। वो दौर था जब इस्लामिक देशों की एकता की उम्मीदें जग रही थीं। लेकिन 5 साल के अंदर ही मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी और धीरे धीरे कई इस्लामी देश इजराइल से रिश्ते सामान्य करने में लग गए। जॉर्डन 1994 में जुड़ा और 2020 में तो UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से संबंध स्थापित कर लिए। इससे इजराइल को ये भरोसा मिला कि क्षेत्रीय राजनीति में धर्म से ज्यादा महत्व कूटनीति और राष्ट्रीय हितों का है। अब 2025 की बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त सैन्य तनाव चल रहा है। इजराइल ने 12 जून से ईरान के कई मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं। लेकिन जिस तरह क्या मुस्लिम देशों की ओर से ठंडी प्रतिक्रिया आई है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मुस्लिम देश सच में एकजुट हो सकते हैं? हकीकत ये है कि इस्लामिक देशों के आपसी रिश्ते आपसी अविश्वास और संघर्षों से भरे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों पुराना टकराव सिर्फ शिया सुन्नी विवाद नहीं है, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। तुर्की और ईरान दोनों खुद को मुस्लिम नेतृत्व के केंद्र में देखना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते हमेशा संतुलन के मोड में रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक और अमेरिका के खेमे में रहा, दूसरी ओर ईरान से धार्मिक जुड़ाव भी बनाए रखा। तुर्की जो इजराइल की आलोचना करता है, उसी तुर्की के इजराइल से 1949 से ही कूटनीतिक संबंध हैं। खुद राष्ट्रपति अर्दोआन 2005 में इजराइल दौरे पर गए थे और उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा कहा था। UAE और बहरीन ने भी 2020 में इजराइल से रिश्ते सामान्य किए, क्योंकि अमेरिका की गारंटी और व्यापारिक फायदे उन्हें ज्यादा अहम लगे। आज अमेरिका का असर इतना गहरा है कि गल्फ के देशों में 70,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों पर स्थानीय कानून लागू नहीं होता। इन देशों में अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे हैं, जैसे कतर का अल उदायद एयरबेस, और वहां से उड़ने वाले ड्रोन सीधे ईरान पर पहुंच सकते हैं। इजराइल को पता है कि इन देशों की सीमाएं और नीतियां अमेरिका से जुड़ी हैं, इसलिए वो मुसलमान देशों की नाराजगी से नहीं डरता। OIC और अरब लीग जैसे संगठनों की ताकत भी अब सिर्फ नाम मात्र रह गई है। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, लेकिन जब बात ईरान पर हमले की आई तो ना तो OIC ने कोई आपात बैठक बुलाई और ना ही किसी तरह की बड़ी कार्रवाई की गई। इसकी निंदा एक व्यक्तिगत बयान तक सीमित रह गई। फलस्तीन और धर्म का सवाल। फलस्तीन के मुद्दे पर भी मुस्लिम देशों की एकता सिर्फ भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रही है। जब गजा में हजारों लोग मारे गए तो भी अरब देशों की सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया। मिस्र ने गजा बॉर्डर बंद रखा, जॉर्डन से होकर जाने वाले ड्रोनों को रोका नहीं गया। ये सब दिखाता है कि अब धर्म से ज्यादा राजनीतिक समझदारी और सत्ता की मजबूरियां देशों की प्राथमिकता हैं। अब ये जान लेते हैं कि अगर ईरान हारता है तो क्या होगा। अगर इस युद्ध में ईरान कमजोर होता है या हार जाता है तो पश्चिमी एशिया में इजराइल का दबदबा
और बढ़ेगा। पहले ही सीरिया में ईरान समर्थित सरकार को कमजोर किया जा चुका है। लेबनान और हिजाबुल्लाह, गजा में हमास जैसे गुट पहले ही कमजोर हैं। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि अब ईरान को भी सीमित कर दिया जाए। द हिंदू के संपादक स्टेनली लिखते हैं कि ईरान की हार से रूस का प्रभाव भी घटेगा और चीन को गल्फ के तेल पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। पश्चिम के लिए ये एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल मूव होगा। इजराइल के नजरिए से देखा जाए तो मुस्लिम देशों की एकता की कल्पना भावनात्मक है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। धार्मिक नारे, फलस्तीन के समर्थन की बातें और जज्बात सब कुछ सोशल मीडिया तक ही सिमट चुके हैं। हकीकत में हर देश अपनी कुर्सी, सत्ता और रणनीतिक फायदों को धर्म से ऊपर रखता है और इसी वजह से मुस्लिम देशों का एकजुट होना इजराइल के लिए आज भी कोई बड़ा खतरा नहीं है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।